बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ असलम मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि आपने LMS पोर्टल पे लॉगिन किस तरह होना है और आपने स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स किस तरह चेक करनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने LMS पोर्टल का सिस्टम चेंज कर दिया है। अब आप किस तरह लॉगिन होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे सुर्ख बटन में जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने मोबाइल से गूगल को ओपन करेंगे और वहाँ लिखेंगे AIOU, इसको सर्च करेंगे। आपके सामने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का ये लिंक आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप वहाँ से लॉगिन पर जाएंगे। ये अगाई LMS पोर्टल के नीचे जहाँ लॉगिन लिखा हुआ है वहाँ क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ दो तरह के LMS पोर्टल हैं। एक करंट LMS पोर्टल है और एक प्रीवियस LMS पोर्टल। प्रीवियस जो है वो पुराना है और करंट जो है, ये जो करंट है ये 2022 का है और ये प्रीवियस जो है ये 2020 का है। आपने करंट पे क्लिक करना है और जहाँ स्प्रिंग 2022 लिखा हुआ है उसके नीचे देखेंगे ऑनलाइन वर्कशॉप्स प्लस असाइनमेंट्स सबमिशन लिखा हुआ है। जहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ आपने अपना ID कार्ड नंबर फिर ऐड का सिंबल AIOU.edu.pk लिखेंगे। ऐसे इससे पहले आप अपना सिर्फ ID कार्ड नंबर लिखते थे, अब ऐड का सिंबल AIOU.edu.pk भी लिखेंगे और यहाँ से नेक्स्ट को प्रेस करेंगे। फिर यहाँ आपने अपना पासवर्ड इंटर करना है। आप पासवर्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप रीजनल ऑफिस से भी ले सकते हैं, आपको SMS में भी आया होगा। पासवर्ड लिखने के बाद इसको साइन इन करेंगे। अब यहाँ से आपने इसको यस कर देना है ताकि ये हमेशा आपके मोबाइल पे लॉगिन रहे। इसके बाद आपका LMS पोर्टल यहाँ ओपन हो जाएगा। आपके पास सामने यहाँ आपके कोर्स शो हो रहे होंगे। अगर यहाँ दरमियान में आपके कोर्स शो नहीं हो रहे, जैसे ये लिखा हुआ है इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, अगर यहाँ नहीं लिखा हुआ आ रहा तो आप ये जो ऊपर बाएं तरफ 3 लाइनें हैं इन पर क्लिक करेंगे, फिर माई कोर्सेज़ पे क्लिक करेंगे और नीचे आपका कोर्स यहाँ शो हो जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे और आपके यहाँ ये चीज़ ओपन हो जाएगी। फिर आप असाइनमेंट नंबर 1 पे या जहाँ असाइनमेंट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। आपने के पास जितने भी स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट्स भेजी होंगी वो यहाँ आ जाएंगी। अगर यहाँ मेरे पास 92 स्टूडेंट्स हैं, एक ही असाइनमेंट ड्राफ्ट में है, 47 ने सबमिट करवाई हैं और अभी तक मैंने इनकी ग्रेडिंग नहीं की है। आप इनको व्यू सबमिशन पे जाएंगे। जो पहली लाइन आपको नज़र आ रही है जिसमें हरूफ तजी लिखे हुए हैं, इनका मतलब ये है कि आप यहाँ से किसी का नाम भी सर्च कर सकते हैं। यानी फ़र्ज़ करें कि मैं एक कैरेक्टर से शुरू होने वाले नाम को मैं सर्च करूँगा तो मैं एक पे क्लिक करूँगा तो एक नाम से शुरू होने वाले जितने भी नाम हैं वो सब यहाँ आ जाएंगे। यानी एक कैरेक्टर से शुरू होने वाले जितने भी नाम हैं वो यहाँ आ जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। आप भी यहाँ ऑल पे क्लिक करें तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो यहाँ सब आ जाएंगे। अब इसी तरह बिल्कुल नाम के आखिर पे नीचे आ जाएं, यहाँ आपको नज़र आएगा जहाँ 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ आपके टोटल पेज पे 10 स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं। अगर आप इनको ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आप 100 पे क्लिक करें तो आपके तमाम स्टूडेंट्स जो होंगे वो इस स्क्रीन पर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ आपके तमाम स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं इस तरह से। अब मैं आपको एक असाइनमेंट ग्रेड करके दिखाता हूँ कि आपने ग्रेडिंग किस तरह करनी है। यहाँ जो एक असाइनमेंट है पहली, मैं यहाँ ग्रेड पे क्लिक करूँगा तो स्टूडेंट की असाइनमेंट यहाँ LMS पोर्टल पे ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ ग्रेड पे क्लिक करता हूँ तो ये इसकी असाइनमेंट यहाँ ही LMS पोर्टल पे ओपन हो गई है। तो मैं इस असाइनमेंट को ऑनलाइन यानी LMS पोर्टल पर ही ओपन करके इसको मार्क कर सकता हूँ। जो भी निशान मैं यहाँ लगाऊंगा, जो भी टिक यहाँ लगाऊंगा, जो कमेंट्स यहाँ लिखूंगा वो एज इट इज़ यहाँ लग जाएंगे और स्टूडेंट्स भी उसको देख सकेगा डाउनलोड करके। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाकी फंक्शन क्या हैं जहाँ ऑनलाइन असाइनमेंट को मार्क करने के। ये ऊपर कुछ फंक्शन आपको नज़र आ रहे हैं। ये सब फंक्शन मैं आपको बारी बारी बताऊँगा कि इन फंक्शन का काम क्या है। यहाँ एक आप पीला निशान देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वापस आप असाइनमेंट के फर्स्ट इस पेज पर क्लिक करेंगे तो ऐसे आप यहाँ कमेंट्स लिख सकते हैं। यानी आप कुछ स्टूडेंट्स को कुछ राय दे सकते हैं। असाइनमेंट के मतलब कोई भी चीज़ लिखनी हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं। ये बॉक्स बनाकर इसके अंदर आप लिख सकते हैं। बाकी ये जो निशान हैं आप यहाँ से नेक्स्ट पेज को ओपन कर सकते हैं। इस तरह ये नीचे वाला निशान जो है आप पेज को रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप इसको पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं।
इसके बाद ये वाली जो लाइन है, आप ये लाइनें खींचकर आप यहाँ से कुछ जो भी हाथ से लिखना चाहिए वो लिख सकते हैं असाइनमेंट के ऊपर। इससे आप लाइन लगा सकते हैं, यानी आप कोई किसी चीज़ को अंडरलाइन करना चाहें तो वो अंडरलाइन कर सकते हैं। आप यहाँ से स्क्वायर आप लगा सकते हैं, यहाँ को बॉक्स लगाना चाहें इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ से सर्कल लगा सकते हैं आप, यानी सर्कल लगा के आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कोई चीज़। आप ये जो मार्कर का निशान बना हुआ है यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। ये जिस तरह हाईलाइटर होता है आम, इस तरह का आप किसी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये कलर था, मैंने सब कुछ सुर्ख लिखा हुआ है, आप यहाँ से इसको कोई और कलर कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ग्रीन कर दिया तो अब ये ग्रीन लिखा जा रहा है यहाँ। इस तरह आप यहाँ हर चीज़ यहाँ अपने मर्ज़ी के मुताबिक कलर चेंज कर सकते हैं या बाकी चीज़ें लिख सकते हैं। ये तमाम काम करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ से जहाँ लिखा हुआ है कमेंट्स, यहाँ कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो इस असाइनमेंट के बारे में स्टूडेंट को कोई कमेंट्स करना चाहें, अलग से कमेंट्स लिखना चाहें तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन कमेंट्स लिखने के बाद यहाँ ये नीचे लिखा हुआ है सेव कमेंट्स, इस पर क्लिक करें तो ये कमेंट्स सेव हो जाएंगे, स्टूडेंट्स भी इसको देख सकेंगे। इसके बाद आप यहाँ असाइनमेंट मार्क करके यहाँ इसके मार्क्स लिख सकते हैं। मार्क्स लिख के आप नीचे आ जाएंगे, नीचे आके यहाँ सेव चेंजिंग पे क्लिक करेंगे तो ये स्टूडेंट्स के जितने भी मार्क्स लगे होंगे, जो भी चीज़ें आपने यहाँ लगाई हैं, जो निशान आपने लगाए हैं वो यहाँ सेव हो जाएंगे। सबमिट करने के बाद आप जब इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो जो असाइनमेंट आपने मार्क की है उस असाइनमेंट की जगह वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा ग्रेडिड, यानी पहले लिखा हुआ आ रहा था सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, फिर लिखा हुआ आ जाएगा ग्रेडिड। उसके बाद यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि बाकी ये असाइनमेंट्स मैंने 1 मार्क की है, 50 असाइनमेंट रिसीव हुई थी, 1 मार्क की है और 49 अभी बाकी हैं। इस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं और यहाँ आगे भी आप यहाँ कमेंट्स कर सकते हैं इस असाइनमेंट के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि ड्राफ्ट में जो असाइनमेंट है आपने उसको किस तरह कमेंट्स करने हैं। ड्राफ्ट के आगे आप चले जाएंगे, वहाँ जहाँ कमेंट्स लिखा होगा वहाँ आप लिखेंगे। आप जो भी आप स्टूडेंट्स को लिखेंगे कि आपके असाइनमेंट ड्राफ्ट में है, आप सही तरह अपलोडेड नहीं है, तो आप उसी तरह लिखकर आप यहाँ सेव कमेंट्स करेंगे तो वो स्टूडेंट इन कमेंट्स को पढ़ सकेगा। यहाँ मैं एक चीज़ और भी आपको बताता चलूँ कि जो असाइनमेंट स्टूडेंट्स की यहाँ ड्राफ्ट में पड़ी हुई हैं, यानी प्रॉपर तरीके से अपलोड नहीं हैं, आप उनको भी मार्क कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये हदायत हैं कि आप उनको भी मार्क करें। आप यहाँ देखें जो असाइनमेंट अपलोडेड हैं उनके पास साथ लिखा हुआ है सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, और जो असाइनमेंट अपलोडेड नहीं हैं उनके साथ यहाँ लिखा हुआ है नॉट सबमिशन, नो सबमिशन लिखा हुआ है साथ। ये असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई हैं अभी, और जो असाइनमेंट ग्रेड हो गई हैं उनके नीचे लिखा होगा ग्रेडिड। इस तरह आप ये तमाम असाइनमेंट्स मार्क कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।